सावंत में लग गई आग दिल मेरा कंट्रोल राखी जी कंट्रोल। एक्चुअली यू नो व्हाट, डोंट कंट्रोल, क्योंकि हमें बिना तड़कता भड़कता राखी कंटेंट देखे हुए काफी टाइम हो गया है। तो जब कोई ट्रेंड ना चले मत हो तुम परेशान, चलो शुरू करें 2025 लेके राखी का नाम। बहन की पकौड़ी। ऑनेस्टली इस एपिसोड के बाद और कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे को दिल की तसल्ली जरूर मिल गई है कि हैं और भी लोग हैं दुनिया में जो मेरी तरह राखी जी से ऑब्सेस्ड है। मेरा फेवरेट राखी वीडियो वो है, दुबई में कुछ खरीद रही है आई आल्सो लव दैट वन। और वो बोलते हैं मैम मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कहती पेमेंट का मूड नहीं है। नहीं, इट वाजंट मेरा पेमेंट का मूड नहीं है, इट्स मेरा मूड ही नहीं है पेमेंट के लिए। मोड ऑफ पेमेंट मेरा मूड ही नहीं है पेमेंट के लिए। यू नो यहाँ से आना चाहिए, मूड ही नहीं है, मूड ही नहीं है। मेरा मूड ही नहीं है पेमेंट के लिए। See when you talk about राखी जी ना, आपको सारी हिस्ट्री साथ लेके चलनी पड़ती है to understand everything. It's almost like a राखी verse. मर्लिन खोपड़ा देखा करो। मर्लिन खोपड़ा। हाँ, जो खोपड़े यही होते हैं उसके। Yeah, clearly इन लोगों को नहीं पता है कि मर्लिन खोपड़ा कौन है। ये चलें। और राखी जी भी ऐसी है कि वो एक्सप्लेन नहीं करती, बस आगे बहती चली जाती है। जीती जागती एलियन लगती है, उसको ले आना शो पे। नो थैंक्स। मैं बाहर खड़ी रहूंगी, पत्थर लेकर इतने बड़े बड़े। क्या यार, ऑनेस्टली हम थोड़ा सा ऑफेंडेड कि किसी को भी राखी जी के इतने लॉन्ग लास्टिंग करियर और इतनी इंपैक्टफुल लेगेसी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। चरसुल्ला गर्दुल्ला पूरा हिल रहा था ये। चरसुल्ला गर्दुल्ला क्या होता है? समय कम ऑन ब्रो, तुझे चरसुल्ला गर्दुल्ला नहीं पता क्या होता है? वो तो शुक्र है देयर वाज एटलीस्ट वन कंटेस्टेंट जो आपकी और मेरी तरह फैन था राखी वर्स का। मैं सर दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन करता हूँ। मैं एक दिन पूरा मैम का वो दीपक कलाल वाला कि आपकी पीछे गुफा है वो सब सुनता गया हूँ। मैंने भी वो पूरा इंटरव्यू सुना है। कहाँ है ये वीडियो? वो YouTube पे है, लिंक भेज देना। अरे वीडियो छोड़ो, गुफा पूछो कहाँ है। फन फैक्ट, वो वीडियो आज भी मेरे चैनल का सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो है। वेट, आई जस्ट रियलाइज ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। वैसे हम डैम श्योर कि राखी जी को खुद भी नहीं पता था कि उनकी यहाँ पे बेइज्जती होने वाली है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है कि शी जस्ट केम फॉर द मनी। यशराज राखी के होंठों की तरह है। हाँ, यशराज बत्तख है। ही इज जस्ट अ फिलर। और चलो अपने फिलर्स के बारे में, अपने बूटॉक्स के बारे में, अपने करण अर्जुन और अंडमान निकोबार के बारे में, इन सब चीजों के बारे में तो राखी जी खुद जोक करती हैं। लेकिन इन लोगों ने तो सच में राखी जी की बोलती बंद करा दी, विच इज अ रेयर साइट टू सी। जो अंबानी जी ने अभी इतनी शादियां कराई, कितने 1 साल चले ना इनकी शादियां। आपकी एक भी साल नहीं चली ना। ब्रो तुम शुक्र बताओ कि राखी जी वहां पैसे लेके बैठी है और इसीलिए शांत है, वरना अगर कोई राखी जी को ऐसा कुछ बोल दे रहा तो राखी जी उसके बहन के पकोड़े तल देती है। आपके साथ कर्मा हो गया कि आपने जो टकले को शादी करके छोड़ दिया ना, जो वेल करेक्शन, क्योंकि राखी जी ने एक नहीं 3 टकलों को शादी करके छोड़ा है। But this just proves that only a king can handle a comedy queen like Rakhi Sawant. बात तो सही है। वैसे speaking of being a king, let me tell you about Visconti's King's collection of perfumes, जो कि आपको देते हैं एक rich intense fragrance जो लास्ट करती है पूरे दिन। ये हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से क्राफ्ट किए गए हैं और स्किन पे भी बहुत ही जेंटल है, तो आप इन्हें डेली यूज कर सकते हो विदाउट एनी वरी, डिस्कंफर्ट और इरिटेशन। ऑल्सो पता है विस्कॉन्टी के किंग्स कलेक्शंस के जो फ्रेग्रेंसेस है ना, वो काफी सिमिलर है इंडियाज गॉट लेटेंट के पैनलिस्ट से। लाइक इंपीरियल ऊद इज रिच एंड लग्जूरियस एंड इज परफेक्ट फॉर ट्रू जेंटलमैन like Balraj, Club Legends for legends like Mahib ji, Blue Ocean for energetic and chill guys like Ashish, and obviously the MVP for most valuable players like Samir Raina, क्योंकि शो तो आखिर उसी का है ना। एंड सॉरी, राखी जी का मैच इंसानों के साथ साथ परफ्यूम्स में भी नहीं है। बाय द वे, अगर किसी दिन आपको भी इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा कोई शो देखने जाना पड़ता है तो आप इन परफ्यूम्स को बेझिझक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है। ऑल्सो ये आपके कपड़ों पे कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज दे हैव एडवांस्ड एंटी स्टेन टेक्नोलॉजी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक आउट विस्कॉन्टीज किंग्स कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स, जिसमें आप चूज कर सकते हो एक परफेक्ट सेंट फॉर एवरी मोमेंट। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यूज करो मेरा कूपन कोड ST15 टू गेट 15% डिस्काउंट। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इंडियाज गॉट लेटेंट इज अ शो बाय समय रैना, जो कि आजकल बहुत वायरल है। एंड इवन दो मैंने इसके सारे एपिसोड्स नहीं देखे, बट इट फील्स लाइक कि मैंने सारे देख लिए, क्योंकि जब भी इंस्टाग्राम खोलो कम से कम 15-20 रीलें तो आई जाती हैं इस शो की, इंक्लूडिंग द वंस जिन्हें देखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। लेकिन ये AI वाली पप्पियों में वो बात कहां है जो असली पप्पियों में है? बताओ, एक समय था जब राखी जी ने पप्पी मिलने पे बवाल मचा दिया था, और आज देखो खुद ही पप्पियां बांट रही हैं। लेट्स जस्ट से समय की बात है। ये सब सर सब पापा असली बात है। पापा पापा, फिर कुछ उल्टा बोलेंगी ये। अगर मैं आपके बेटे को एक चुम्मी दे दूंगी ना, लाखों में फॉलोवर्स हो जाएंगे। दे दीजिए, दे अरे दीजिए। कंट्रोल राखी जी कंट्रोल, ऑल्सो कंट्रोल अंकल जी कंट्रोल। आपकी है दोस्ती मीका जी से अभी भी? बहुत तेज हो रहे हो। 15 years हो गए, लेकिन उनको अभी भी वो याद आ रहा है। याद तो हम सबको है राखी जी अच्छे से। तुम्हें तकलीफ हो रही है कि तुम्हें करने नहीं मिला?
अब क्या करें राखी जी, आपकी वो पप्पी थी इतनी आइकॉनिक, मतलब लिटरली हमारे चाइल्डहुड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी वो। गाइस कमेंट बिलो अगर आपको भी वो मिक्का और राखी की पप्पी वाली कंट्रोवर्सी याद है, एंड डू यू गाइस रिमेंबर द सॉन्ग दैट मिक्का मेड? क्या बुराई कर दी मैंने, लेके पप्पी लगी वो कहने, सीधे जाऊंगी मैं थाने, करूंगी FIR। ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? सारी दुनिया छोड़ के तेरे को वही बस मिली। आई हेट टू एडमिट इट, ये गाना था गलत लेकिन इट वाज अ पॉप। पर इतना तो मिक्का नहीं पड़ा होगा राखी जी के पीछे जितना वो पड़ी हुई थी महीप जी के पीछे इस एपिसोड में। वो मीका थे, ये चिकन टिक्का है। लिटरली ऐसा लग रहा था कि पूरे एपिसोड में राखी जी ने किसी ना किसी चीज की तो भड़ास निकाली है उनपे। और तो सुनने में तो ये भी आया था कि राखी जी ऑफेंड हो गई थी, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी, चेयर वेयर उठा के पटक दी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एपिसोड में। बट हाँ, महीप जी की ठुकाई जरूर हुई, क्योंकि एक बार कोई राखी जी के रेडार पे आ गया ना, देयर इज जस्ट वन थिंग लेफ्ट टू डू, रन। लेजेंड आते ही राखी जी बस शुरू हो गई थी। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मुझे लेट हो गया। Okay. ये महीप जी मेरे अंडरगारमेंट्स लेके भाग गए थे। और कंटेस्टेंट्स की जगह लिटरली पूरे एपिसोड में राखी जी का सारा ध्यान सिर्फ महीप जी पे ही था। हेलो, क्या खुजा रहे हो? बेचारे पूरा एपिसोड कुछ नहीं बोल पाए राखी जी के आगे, और जब थोड़ा सा बोला भी तो राखी जी आक्रामक हो गई। नाम मत लेना, नाम मत लेना। यार इसको गाड़ के आओ यार भाई, इसको गाड़ के आओ भाई, भाई ये क्या गाड़ के आओ इसको। लेकिन isn't it ironic कि राखी जी बुढ़ापे वाले जोक्स मार रही हैं महीप जी के लिए? अब आपको इस उम्र में ठंडी लगेगी ना। इनकी तीनों टांगे कब्र में हैं। पर राखी जी, महीप जी आपसे बस 3-4 साल ही बड़े हैं। क्या बोला तूने? और वो भी उस एज के अकॉर्डिंग जो आप पब्लिकली बताते हो। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है आप कितनी बड़ी सच्चाई की मूरत हो। हेलो, मैंने MBBS किए हैं। MBBS का फॉर्म क्या है? मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन राखी जी के बुढ़ापे से भी ज्यादा आयरॉनिक बात ये है कि वो राखी जी जो हर फैमिली शो को जाके फैमिली नॉन फ्रेंडली बना देती हैं, वो इस शो को फैमिली फ्रेंडली रखने की बात कर रही हैं। हेलो, ये फैमिली शो है, ये सब मत बोलो। अच्छा, नाड़ा खोलने से पहले नहीं सोचा था आपने? यस गाइस, राखी जी ने समय का नाड़ा खोल दिया था। नाड़ा निकाल दिया मेरा भाई। लेकिन इससे ठीक 10 सेकंड पहले राखी जी ऐसा एक्ट कर रही थी कि उन्हें पता ही नहीं है कि नाड़ा होता क्या है। व्हाट इज नाड़ा? नाड़ा वही जो दीपक कलाल खोलता है शाम को, गुफा जब दिखानी होती है उसको। वेट आई विल एक्सप्लेन इन राखी सावंत टर्म्स। तो राखी जी, नाड़ा वो चीज होती है जो आपने राहुल महाजन की धोती का और अभिनव शुक्ला की निक्कर का खोला था इन बिग बॉस 14। आई बड़ी 6 महीने दुबई रह के व्हाट इज नाड़ा बोलने वाली। What is नाड़ा? बाय द वे गाइस, राखी जी फैमिली फ्रेंडली हो ना हो, ये वीडियो फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। बहन की पकौड़ी। इसलिए प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एनीवेज, यू नो गाइस, वहां पे राखी जी ने एक इंसान को भी नहीं छोड़ा, मतलब पैनलिस्ट से लेके कंटेस्टेंट्स तक। लाइक एक बंदे ने एक्चुअली अच्छा गाया था, पर राखी जी उसको नंबर देने में ऐसे कंजूसी कर रही थी जैसे वो नंबर उनके बैंक अकाउंट से कटने वाले हैं। 10 on 10? नहीं, एवरेज। ऐसा क्या गा दिया भाई? बहन की पकौड़ी। ये वही राखी सावंत है ना जो डांस रियलिटी शोज में नंबर ना मिलने पे बवाल मचा देती थी। वो जेंटलमैन है ना, वो सबको ऐसे देते मुझे हैं। मेंटल मैन लग रहा है। और ये एक ही तीर से कंटेस्टेंट और जज दोनों की बेइज्जती मार दी राखी जी ने। माय लाइफ माय रूल। हाँ, ओके। देन देयर वाज दिस गाय जिसने कहा मैं किसी भी फीमेल की आवाज कॉपी कर सकता हूँ। राखी जी की आवाज निकालें आप। नहीं, फीमेल में। रुको जरा, सबर करो। अबे ये तुझे मार्क चाहिए कि नहीं? टोल्ड यू। हेलो, ये फैमिली शो है, ये सब मत बोलो। और बेचारे के इस जोक का भुगतान सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पापा को भी करना पड़ा। सुनो, मैंने वहाँ बाहर से क्या इसको पापा पागल हो गया 1 लाख रुपया देख के। देखो, इन हर डिफेंस बेचारी कभी कोई रियलिटी शो नहीं जीती, इसलिए जब भी कोई जीतता है ना, वो ऐसी बकलोली करती है। बाहर में उड़ा देगा ये पापा। कोई नहीं, आप ही को तो मिलेंगे। ब्रो जरा संभल के, वरना वो चिपट जाएंगी और इस बार ना नाड़े तक नहीं रुकेंगी। सिर्फ सर कुत्ते की आवाज निकालना। समय तुम ऐसे ही बोलते हो। टोल्ड यू, मैंने बोला था कि राखी जी के आगे ज्यादा शाना नहीं बनने का, वरना वो ये भी भूल जाती है कि तुमने उनको पैसे दिए हैं। खर्चा कर बे, खर्चा कर। साले से पूरा पैसा घर ले जाएगा क्या? बाट लड़की में। एंड देन राखी जी रियलाइज के साथ बैठा आशीष बहुत हंस रहा है, तो फिर अब उसकी बारी आ गई। शर्म कर, शर्म, हंस मत। सब लड़कियों को समय से प्यार है, तू क्या यहाँ पे आलू बेचने आया है? इमोशनल डैमेज। और सिर्फ इमोशनल ही नहीं, राखी जी तो फिजिकल डैमेज भी करने लग गई। लेकिन एक बार बेचारे आशीष ने एक जरा सा जोक क्या मारा, राखी जी ने तो उसकी बेइज्जती मार दी। आपको यहाँ लाने के पैसे कहाँ से है हमारे पास? इन लोगों ने दिए। नहीं, वो तो हम रख रहे हैं। 150 तो कोई भी दे देगा। That was a good one, but bro. अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। सोलंकी भाई जरा दूर प्लीज। बहाने मत निकाल चिपकने के। कब से चिपक रहा है? बोला था ना। Oh my God.
And that is why you don't mess with Rakhi freaking Sawant. मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ। मुझे तो सालों से पता है। सब जानवर जो काट लेंगे ना उनके इंजेक्शन बने होंगे, मेरा काटा हुआ इंजेक्शन नहीं मिलता। Yeah, we know. Okay, now that is enough Rakhiverse content for the day. लेकिन जाने से पहले some words of wisdom by Miss Mehan की पकौड़ी. And slow, slow. Thank you Rakhi जी. I'm pretty sure आपके ये शब्द हम सबके काम आएंगे 2025 में. वाह वाह वाह। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Check out Visconti's Kings collection of perfumes from the link in the description और यूज करो मेरा कूपन कोड ST15 to get 15% discount. I will see you next time with a new video. Like, comment, share and subscribe. Bye bye.